नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि विजया एकादशी कब है, कब से स्टार्ट हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, भोग क्या है, मंत्र और आरती और बहुत ही सुंदर कथा है, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म में हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा की जाती है। तो इस बार पंचांग के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी मनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संशय था कि 5 को है या 6 को है या 7 को है, तो 6 मार्च को मनाई जाएगी। तो आइए अब इसका शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं कि 6 मार्च को कब से स्टार्ट हो रही है ये विजया एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जो पारण है वो 7 मार्च को 4:13 पे एकादशी खत्म होगी। उसके बाद से द्वादशी लग जाएगी, तब आप पारण कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई कि कब से प्रारंभ है और कब इसका पारण है। आइए जान लेते हैं पूजा विधि भी आसान और बहुत ही सरल तरीके से। विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और आप मुहूर्त में सुबह ही पूजा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो, मंदिर की साफ़ सफाई करें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, सफ़ेद या पीला जो भगवान को प्रिय है आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य देव को हल्दी, रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और इसके बाद एक छोटी चौकी लगा लें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो आपके पास है वो रख लें। अब इस पर विष्णु जी की प्रतिमा रखने के बाद आप स्नान कराएं गंगा जल से। उसके बाद विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं की भी उनके साथ पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं सभी देवी देवताओं को और विष्णु जी के मंत्रों और विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं और विष्णु भगवान को पंचामृत में तुलसी दल का भोग लगाएं डाल करके, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है। इस तरीके से आप जाप भी कर सकते हैं मंत्रों का, जैसे ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से आप यथासंभव 108, 11, 21 जैसी आपकी सामर्थ्य वैसी आप जाप भी कर सकते हैं। हरे कुछ नहीं आता आपको तो हरे रामा हरे कृष्णा ये जाप भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो इस तरीके से पूजा हो जाती है और अंत में आप ज़रूर क्षमा याचना करें, क्योंकि पूजा के दौरान कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है हमसे। तो आप ज़रूर भगवान से क्षमा याचना करें और इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है। पूरे घर में आरती धूप दिखाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। तो आइए अब जानते हैं कथा के बारे में। कथा भी बहुत ही अच्छी है और सभी लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूजा के समय कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए अब कथा भी जान लेते हैं। और कथा सुनने से पहले हाथ खाली नहीं होने चाहिए, पुष्प इत्यादि कुछ हाथ में लेकर तभी सुनना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है।
यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी के वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना से सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने इन्हें अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे रामा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस विजया एकादशी के व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आई होप आप सभी को यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम इसी तरह की और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, सभी को फिर से विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।